ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आई है कि एक बार जब महामुनि पिपलाद स्नान करने के लिए नदी की ओर जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि अनरण्य की अत्यंत सुलक्षणा कन्या दिखाई दी। उस कन्या को प्राप्त करने की अभिलाषा से वे राजा अनरण्य के पास गए और अपना प्रस्ताव निवेदित किया। महर्षि की अवस्था आदि देखकर राजा अत्यंत चिंतित हो गए, किंतु उनकी तपस्या के प्रभाव को वे बहुत अच्छी तरह जानते थे। न चाहते हुए भी उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी। पद्या को पत्नी रूप में पाकर वे अपने आश्रम में लौट आए। पद्या भी परमेश्वर का रूप समझकर उनकी सेवा सुश्रेवा में लग गई। एक आदर्श पतिव्रता के रूप में वह आश्रम में तापस जीवन बिताने लगी। उसके पातिव्रत्य की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। देवगण भी उससे प्रभावित हुए। उसके पातिव्रत्य की परीक्षा के लिए धर्म देवता सुंदर मोहक रूप बनाकर आश्रम प्रदेश में आए और उन्होंने अनेक प्रकार से वृद्ध पिपलाद की निंदा कर उसे लुभाना चाहा, किंतु पद्या के पातिव्रत्य के सामने धर्म देवता की एक न चली। क्रोध आवेश में उसने उन्हें क्षीण हो जाने का शाप दे डाला। उसी समय धर्म देवता अपने वास्तविक रूप में आ गए। धर्म देवता को साक्षात देखकर पद्या को बड़ी लज्जा हुई। उसने क्षमा मांगते हुए कहा, हे भगवान, मैं आपको पहचान न सकी। अज्ञान में मैंने आपको शाप दे डाला, किंतु शाप को तो लौटाया नहीं जा सकता। परंतु मैं यह व्यवस्था करती हूँ कि चारों युगों में आपके एक एक चरण का क्रम से हास होता रहेगा। सतयुग में आप चारों चरणों में रहेंगे, त्रेता युग में एक चरण से हीन होंगे, द्वापर युग में 2 चरणों से तथा कलयुग में आपका एक ही चरण रहेगा। पुनः अगले सतयुग में चारों चरणों वाले हो जाएंगे। यही क्रम चलता रहेगा। इससे शाप की मर्यादा भी रह जाएगी और आपका पूर्ण क्षय भी नहीं होगा। धर्म देवता बोले, हे पतिव्रते, तुम धन्य हो। लोकों में तुम्हारा पातिव्रत्य आदर्श बनेगा और तुम्हें अक्षय कीर्ति प्राप्त होगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पति रूपवान, गुणवान और अखंड युवा हो जाएंगे और सभी प्रकार की मंत्र शक्तियों से संपन्न होंगे। तुम्हारे श्रेष्ठ पुत्र होंगे और सभी श्रेष्ठ पद वाले होंगे। ऐसा वर देकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो मेरा हौसला बढ़ाएं।